आज कंप्यूटर्स या पीसीज एक नॉर्मल चीज बन गई है आम भारतीयों के लिए। हमारी इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री को डेवलप होने में और इसे मास स्केल पर पहुंचाने के लिए कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। पर आज भारत में ऑलमोस्ट सारे कमर्शियलाइज्ड कंप्यूटर्स अमेरिका, चाइना, ताइवान और जापान जैसे देशों में से आते हैं और यही कंपनीज हमारे देश के कंप्यूटर मार्केट को डोमिनेट करती है। हमारा खुद का मेड इन इंडिया कंप्यूटर ब्रांड आज मौजूद नहीं है। कई लोग लाइसेंस राज को इसका कारण मानते हैं। लाइसेंस राज ने प्राइवेट कंपनीज को ग्रो होने नहीं दिया और कोई वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर डेवलप नहीं हो पाया, ना मैन्युफैक्चर हो पाया। पर क्या आप ये बात मानोगे कि आजादी के लगभग 10 साल के बाद में ही देश के अंदर पहला डिजिटल इंडिजीनियस कंप्यूटर बिल्ड कर लिया गया था, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। और आज हम इसी पहले इंडिजीनियस कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और साथ ही स्वदेशी अचीवमेंट के कारण कैसे देश की आईटी एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री शुरू हुई, इसको भी जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें ढेर सारी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल भी होता है, तो जरूर सब्सक्राइब करना। TIFRAC या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर था जो मुंबई के TIFR या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में विकसित हुआ था। ये एक गवर्नमेंट के अंडर आने वाले इंस्टीट्यूट में बनाया गया था, पर इस इंस्टीट्यूट को श्री JRD टाटा के फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा फंड किया जाता था और आज भी इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। इनिशियली 1950s में TIFR पायलट मशीन की शुरुआत हुई जो साल 1956 में ऑपरेशनल हो गई। फाइनल मशीन का डेवलपमेंट साल 1955 में शुरू हुआ और ये मशीन ऑफिशियली 22 फरवरी साल 1960 को स्टार्ट की गई थी। फिर TIFR ने अचीव किए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 15 जनवरी 1960 को TIFR पे गए थे तो उन्होंने इसे TIFRAC नाम दिया। TIFRAC के फॉर्मली कमीशन होने के बाद में भारत एशिया का वो पहला देश बन गया जिसने इस तरीके की कोई मशीन डेवलप की थी। हालांकि ऐसी एक मशीन जापान के अंदर फ्यूजिक नाम से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को साल 1956 में बिल्ड किया गया था, पर TIFRAC एक फर्स्ट जनरेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए डेवलप किया गया था। इसके अलावा साल 1955 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ब्रिटिश बिल्ट HEC-2M कंप्यूटर को इंपोर्ट करके स्थित किया गया था, जिसकी वजह से ये भारत का पहला कंप्यूटर नहीं था लेकिन भारत का पहला इंडिया में ही डिजाइन एंड डेवलप किया गया कंप्यूटर था। अब उससे भी पहले इसी इंस्टीट्यूट में 1953 में एक छोटा एनालॉग कंप्यूटर भी विकसित किया गया था जो टेक्निकली सारे के सारे भारत का पहला कंप्यूटर हम बोल सकते हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर था जिसकी मदद से 10 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस और उससे संबंधित समस्याओं को सुलझाने की प्रोग्रामिंग की गई थी और ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। TIFRAC के मुख्य असेंबली में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इनफैक्ट आज भी आपको वैक्यूम ट्यूब्स कुछ एप्लीकेशंस में देखने मिलते हैं, बहुत रेयरली, लेकिन जिस जमाने में छोटा ट्रांजिस्टर डेवलप नहीं हुआ था जो आज के डेट में प्रोसेसर्स में अरबों की संख्या में होते हैं, उन्हीं एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उस समय पे इस्तेमाल किया जाता था जो ऑन एंड ऑफ स्टेट में रह सकती थी। रेवोल्यूशन तब आया था जब वैक्यूम ट्यूब्स छोटी हुई थी। वैसे इस समय तक यूएस के अंदर वो डेवलप हो गई थी, लेकिन अभी तक जो एक रेवोल्यूशन आया था सीपीयूज के अंदर वो नहीं आया था, तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा था। और एक बड़े स्टील रैक में इसे रखा गया था। 18 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा ये कंप्यूटर था। और ये एक पूरे असेंबली की मैं साइज की बात कर रहा हूँ जिसे अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ में बनाया गया था। 4 फीट बाई 2.5 फीट बाई 8 फीट के ये मॉड्यूल्स थे जिनको मिलाकर इसे फैब्रिकेट किया गया था। सन 1960 में लिखी गई एक आर्टिकल के अनुसार जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जर्नल 2008 में रीपब्लिश की गई थी, वहां हर मॉड्यूल को 2 तरफ से स्टील के दरवाजे थे, ऐसा कहा गया, जिनके जरिए सर्किट्स तक पहुंचा जा सकता था। एक मैनुअल कंसोल कंप्यूटर इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट था जिसमें सिर्फ 1024 वर्ड्स की फेराइट कोड मेमोरी थी, यानी बस ये इतना स्टोर कर सकता था। TIFRAC एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होने के बावजूद उस जमाने के हिसाब से और आज के हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ 1 किलोबाइट ऑफ रैम थी और हर कंप्यूटर की वर्ड विड्थ 40 बिट थी। आज के टिपिकल पीसी में हमें गीगाबाइट्स में रैम देखने को मिलती है, जबकि वर्ड विड्थ जो होती है वो अभी 32 बिट की हो गई है। TIFRAC में इनपुट एक पंच्ड पेपर और टेप के जरिए होता था और आउटपुट तो सीधा प्रिंट होता था। फिर ये पेपर पे भी किया जा सकता था और पेपर पंच टेप पे भी किया जा सकता था। अब जो लोग नहीं जानते पंच टेप क्या होता है, तो बेसिकली ASCII सीरीज के अंदर जो 0101 को यूज करते हुए हम अलग अलग चीजों का मीनिंग निकाल सकते हैं। ये मीनिंग्स अगर कंप्यूटर को समझाने हैं तो आज के जैसे डिजिटल इनपुट जमाने में अवेलेबल नहीं थे,
जो पंच कार्ड्स होते थे वहां पर जीरोज एंड वंस के हिसाब से जो है खड्डे किए जाते थे पेपर के अंदर, या खड्डे नहीं किए जाते थे, यानी 0 और 1 इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता था। और इसके बाद में कंप्यूटर्स के अंदर क्षमता थी कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑन या ऑफ कर सकते थे इस पंच कार्ड के अंदर दिए गए पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो पूरा इनपुट है वो इंडिविजुअली लिखा जा रहा था, फिर ये एक फिजिकल मीडियम पेपर पे टाइप किया जा रहा था, फिर ये कंप्यूटर में फीड किया जा रहा था और वो पूरा सिस्टम जो है वो उन वैक्यूम ट्यूब्स में से अपने लॉजिक ऑपरेशंस करता था और फाइनली ये चीजें प्रिंट होती थी। यानी ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड था, छोटा कैलकुलेशन करने के लिए भी बहुत समय और एक्सपर्टीज की जरूरत थी। कंप्यूटर्स के लिए एक कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले सिस्टम भी विकसित किया गया था जो एनालॉग और डिजिटल ग्राफ्स और अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स को दिखाने के लिए उपयोगी था, और ये उस जमाने की सबसे बहुत एडवांस था। आजकल के पीसी में हाई क्वालिटी मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस इन जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस देखने मिलते हैं और प्रिंटर तो आप सभी जानते ही है, लेकिन ये सब उस जमाने के लिए बड़ी बात थी। और याद रखना हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। TIFRAC का सॉफ्टवेयर नरसिम्हन और KS काने ने विकसित किया था और ये वंस एंड जीरोस की सीरीज में कमांड्स लिखे गए थे, यानी लिटरली जो कोड है वो असेंबली में लिखा गया था। असेंबली लैंग्वेज होती है वो लिटरली 0-1 में होती है, उसमें लिखा गया था। यहाँ पे उस समय पे C++ या आज के जो मॉडर्न और इजी टू यूज लैंग्वेजेस है वो नहीं हुआ करते थे, ये उस जमाने में लिखे गए थे। जबकि आजकल जिस तरीके से ग्राफिक इंटरफेसेस वगैरह देखने मिलते हैं वो इसके लिए उस समय पर अवेलेबल नहीं थे। TIFRAC के हार्डवेयर डिजाइनर टीम में BK बासु, KL बकरू, MM फारूकी, DS कामत, PVS राव, TRN राव, CV श्रीनिवासन और SP श्रीवास्तवा, जिन्हें DF ऊपर MM दोसाभाई, BB कलिया, RYN आयंगर, RN नियोगी, VK जोगड़ेकर इन्होंने मदद करके हुए बनाया था। और सॉफ्टवेयर टीम में R नरसिम्हन, KS काने, CN कुमार, VSN रेड्डी, BJ मिथिली ये सब शामिल थे। मेन मशीन से पहले उन्होंने एक काम करने वाला पायलट मॉडल डेवलप किया था जो सितंबर 1956 में तैयार हो गया था। पायलट मशीन फैकल्टी को दिखाया गया इस इंस्टीट्यूट के, जिसको देखने के बाद में मेन प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिली। और आप गेस कर सकते हो ये कितने में बना होगा। ये कंप्यूटर बना था उस टाइम पे 7 लाख रुपए में, और ये पैसा सैंक्शन हुआ। अब आज वैसे 7 लाख रुपए में भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी किसी मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, लेकिन अगर आप कंप्यूटर हिस्ट्री को जानते हो तो पिछले 50 साल में रैपिड प्रोग्रेस हुआ है। 7 लाख रुपए जो है उस समय पर जिस पावर की ये कंप्यूटर थी उसकी सबसे बनाने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। उस समय में थाउजेंड्स में घर आते थे और 1964-65 साल के अंदर TIRAF इस काम में लग गई। उसके बाद इन्हें एक जगह दी गई एडवांस कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए। TIFRAC के विकास से भारत में एक कंप्यूटर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल की जरूरत समझने में मदद मिली। इससे एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का ग्रुप भी बन गया, जिनके सहयोग से कंप्यूटर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती तो हमें HAL, DRDO और जो इनिशियल IT बूम आया था बेंगलुरु में वो भी देखने नहीं मिलता। इनफैक्ट TIFRAC के कारण प्राइवेट कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस मिला और साल 1978 में HCL टेक या हिंदुस्तान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला इंडिजिनस कंप्यूटर बनाया जो बिल्ड किया गया था कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और इंडिया के अंदर मेड इंडिया टैग वाले कंप्यूटर्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए। अब HCL ने कुछ टाइम के लिए इन कंप्यूटर्स को मार्केट में बेचने के लिए लाया, लेकिन जब एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर ला रही थी तब HCL, IBM जैसे कंप्यूटर जायंट्स लगभग इंडिया से खत्म होना शुरू हुए और इसलिए हार्डवेयर के अंदर ज्यादा कॉम्पीट इंडियन कंपनीज नहीं कर पाई। इसके बाद में 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद में देश के अंदर की टेक सेक्टर को तो ग्रोथ बहुत अच्छा मिला, लेकिन जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट है वो ज्यादातर बाहरी कंपनीज कॉन्कर कर ली। आज भी HCL कोई छोटी कंपनी नहीं है। HCL, iBall ये कंपनीज आज भी कुछ हद तक हार्डवेयर बनाती है, लेकिन इनका मेन फोकस जो है वो सॉफ्टवेयर पर ही है। और ये थी कहानी देश के पहले इंडिजिनियसली डेवलप कंप्यूटर की। आपको इसके बारे में पता था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में।